योगी आदित्यनाथ पहले ही दिन फुल एक्शन में है। कल दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली और आज पूरी तरह मोर्चे पर उतर आए हैं। सुबह सुबह नई कैबिनेट की बैठक ली और फिर मुफ्त राशन की योजना को 3 महीने और बढ़ाने का ऐलान कर दिया। योगी ने पहले ही दिन ये संदेश दिया कि एजेंडा लागू करने में वो पीछे नहीं रहने वाले हैं। बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया, जनता ने उस बुलडोजर को फिर से ताकत दे दी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लखनऊ में कल वो सब कुछ हुआ जो एक शानदार जीत पर सटीक बैठती थी। ये उत्सव बेहद वाजिब था, ये जश्न भी जरूरी था, क्योंकि ऐसी जीत जल्दी नहीं मिलती। योगी की ताजपोशी की ये तस्वीरें लंबे वक्त तक याद रहने वाली हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सरकार का शपथ ग्रहण नहीं, यूपी की राजनीति में मील का बड़ा पत्थर है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कामयाबी की नई इबारत लिखी है। कई मिथक तोड़े हैं, कई मान्यताओं को ध्वस्त किया है, तो कई कीर्तिमान भी कायम किया है। 5 साल का पूरा कार्यकाल और फिर शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी। यूपी में ऐसा पहली बार हुआ, इसलिए शायद पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ मोर्चे पर दिखने लगे हैं। बिना वक्त गवाए, बिना रुके, बिना ठहरे योगी सरकार ने 5 साल के कार्यकाल का ट्रेलर जारी कर दिया। कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नागरिक के लिए एक संबल प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री अन्न योजना प्रारंभ की थी। इस योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ जनता जनार्दन इसका लाभ ले रही थी। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे। योगी आदित्यनाथ के लिए अच्छी बात है कि उन्हें विरासत में ऐसे हालात मिले हैं जो उनके ही तैयार किए गए हैं। 5 साल तक उनकी सरकार थी, इसलिए सिस्टम से लेकर ब्यूरोक्रेसी पर उनकी पूरी पकड़ है। उन्हें ज्यादा कुछ नया नहीं गढ़ना, बस अपने एजेंडे पर आगे बढ़ जाना है। योगी आदित्यनाथ यही कर रहे हैं। सुबह सुबह कैबिनेट की बैठक, फिर मुफ्त योजना का ऐलान और फिर एडिशनल प्रिंसिपल और चीफ सेक्रेटरी के साथ संवाद। शायद योगी आदित्यनाथ की कोशिश पहले दिन, पहले घंटे से गवर्नेंस को पूरी रफ्तार देना है। पहले ही दिन योगी आदित्यनाथ अपने इरादे, अपनी योजनाओं के साथ कैमरे के सामने आ गए। योगी मंत्रिमंडल के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट की मीटिंग में लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले फैसले के तौर पर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जो योजना है उसको बढ़ाने का फैसला किया। यूपी में पीएम अन्न खाद्यान्न योजना के जरिए चुनाव से पहले भी लगातार कई लाभार्थियों को उसका लाभ मिला और अब एक बार फिर से करोड़ों लोगों तक इस योजना को पहुंचा करके सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं को जाहिर कर दिया। जरा दूसरी पारी में योगी की बल्लेबाजी की टाइमिंग देखिए। पहले ही दिन योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को बढ़ाने का ऐलान किया और ये साफ कर दिया कि यूपी में बीजेपी ने वोट की जो बम्पर फसल काटी, उसे खाद पानी इसी योजना से मिला था। ये योजना 3 महीने के लिए बढ़ाई गई है। 3 महीने के लिए ये योजना 2 बार पहले ही लागू हो चुकी है। इस योजना से 15 करोड़ लोगों को सीधे फायदा हो रहा है और इस योजना पर योगी सरकार को हर महीने 1200 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन ये ऐसी योजना है जिसे खर्च से अलग हटकर देखा जाना चाहिए। बीजेपी के लिए ये योजना कितनी अहम है, ये आप टीम योगी की बातों को सुनकर समझ सकते हैं।
बड़ी बात यह है कि ये अब ये सरकार और बढ़ने की उम्मीद है कि पहली परीक्षण सरकार का पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैसला है उत्तर प्रदेश की 15 करोड़ जनता के लिए, जिसमें 3,270 करोड़ रुपए खर्च करके जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से जो निःशुल्क राशन दिया जा रहा था उसे आगे जारी रखा जाए। जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही थी उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित रहे और लोगों को महसूस हो कि उनकी अपनी सरकार है, हम इसको आगे बढ़ाएं। हमारी सरकार वादे नहीं करती, हमारी सरकार संकल्प करती है। योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, हम लोगों ने 5 साल अच्छे ढंग से काम किया। उसी का नतीजा ये हुआ कि पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनी। जिस तरह से जिस एजेंडे को लेकर के हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष काम किया है, सरकार ने पिछले 5 वर्ष किया है, उसी एजेंडे को लेकर हम लोग अगले 5 वर्ष काम करने वाले हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, आदरणीय अमित शाह जी हों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हों, सुनील बंसल जी जैसे लोग हों, उसके लिए चुनौती का कोई विषय नहीं लगता। हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता इतना सक्षम नेतृत्व है कि हम लोगों के लिए चुनौती का कोई विषय नहीं। मेरे सामने कोई चुनौती नहीं, मेरे सामने वो चुनौती है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश ने 2/3 बहुमत से जनादेश दिया है, उसका सम्मान करना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। योगी आदित्यनाथ ने इस बार सिपह सालारों की नई टीम बनाई है। केशव प्रसाद मौर्य पहले भी डिप्टी सीएम जरूर थे, लेकिन चुनाव हारने से उनकी हैसियत और हालत दोनों में फर्क आया है। पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी ने उनके नुकसान की भरपाई कर दी है और ब्रजेश पाठक को तो उप कप्तानी इसी बार मिली है। इस टीम को अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा और इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।